नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पेड़ से टकराया ऑटो, 5 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। पिता के सामने बेटी को रौंदा डंपर चालक ने, एक पुत्र और पिता घायल। वर्तमान शिक्षा पद्धति को लेकर मुक्ति मंच ने की नाट्य प्रस्तुति, नेता प्रशासनिक अधिकारियों पर कसा तंज। रंग पंचमी के अवसर पर खेली गई फूलों से होली। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। बीती रात तेज रफ्तार ऑटो पेड़ से जा टकराया। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर एक ऑटो जा रहा था। बताया जाता है कि बैटरी से चलने वाला ऑटो जा रहा था, जिसमें 6 से 7 लोग सवार थे। अचानक से ऑटो बहक गया और एक पेड़ से जा टकराया, जिसके चलते 5 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ऑटो तेज रफ्तार था, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे ही मुख्य सड़क से वह नीचे की ओर उतरा, उसके बाद दोबारा ऊपर नहीं चढ़ पाया और वह सीधा पलट गया, एक पेड़ से जा टकराया। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चला है। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दमोह जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा जानकारी दी गई। आपका क्या नाम है? गफलू हरवाल। बाकी लोग कितने जन जा रहे थे उस ऑटो से? उसमें एक उनका पहले से बैठा था और 6 लोग हम माई से जबलपुर नाके से बैठे। कौन कौन था? एक पवन सिंह ही था, वो तो भाग गया अवाना का। एक जो डुकरा है उसका नाम नहीं जानते हैं हम, मगर ये 3 हैं, जो 2 भाई और एक वो पटेल है अमखेरा का। कहाँ जा रहे थे आप लोग? करीला से आए तो घर जा रहे थे हम लोग। कहाँ रहते हो? पटना खुर्द। क्या हो गया था फिर? उसने ऑटो बहकाया था। अच्छा, हमको समझ में आई कि जो बहका रहा होगा ऑटो। कौन सा ऑटो? तो बैटरी वाला? बैटरी वालों से। बैटरी वालों फिर इस पे समरू नहीं है, जो उसने पट्टी उतारी है। कितने जन घायल हैं आप लोग? वो 2, 3, 5 लोग घायल हैं। रास्ता में गाड़ी बहक गई, गिर गए। आपको क्या नाम है? नौनीलाल चक्रवर्ती। आप ही चला रहे थे क्या ऑटो? आप सवारी हो? हमने तो बुकिंग करी थी। कहाँ जा रहे थे? पटना सिमरिया। ये सब लोग कहाँ के? ये वहाँ जा रहे थे, जबलपुर नाके। और वे सब जब वहाँ नहीं जा रहे थे। सब लोग? सब हम हर पटना आउट ले जा रहे थे, ऑटो बुकिंग करके करीला से लौट रहे थे। हमने करी रात में कि हम 2 दिन से जगे थे, घरे जाने हमें रात ही में हमने वाहन कर लो से चले जाए। जी में लगा रास्ता में परिस्थिति ने बताई कि यार बस नहीं में हम भी घर चल रहे। तो हमने कि यार ठीक है, हमें तो देना ही है, लेकिन तुम्हें 2 पैसा और मिल जाए ऑटो वाले हो। कह लो ठीक है, मजबूर है यार, पैसा की गचूगा तो बैठा लो। बैठा के बाद में गेल में हादसा हो कर लिया। कितने जन थे? 6-7 जने हैं। कैसे बढ़ गया? अचानक गाड़ी बंद गई, गड़ गई पेड़े में। कब में बढ़ा गई थी? पेड़े में, बड़े पेड़े में घल गई अचानक पट्टी। पूरे जन घायल है? कितने जन है? 6 जन। 7 जने, मतलब 7 जने हमारे घायल हैं और एक ड्राइवर वो भी घायल है। ये तमाम जो लोग हैं वो करीला माता के दर्शन कर दमोह पहुंचे थे। ऑटो में बैठकर घर जा रहे थे। ऑटो चालक की लापरवाही से वाहन दुर्घटना घटित हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। भोपाल में रहने वाला एक जैन परिवार दमोह के कुंडलपुर दर्शन करने के लिए आ रहा था। बीच रास्ते में सरखड़ी के समीप बताया जाता है कि तेज रफ्तार ये
जो कार थी, सामने से एक बाइक सवार आ रहा था जिसे चालक ने बचाने का प्रयास किया तो अचानक से ये जो कार थी वह पलट गई, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस घटना में सोनल जैन और अक्षय जैन जो कि पति पत्नी बताए जा रहे हैं उनकी मौत हो गई है, जबकि परिवार के अन्य लोग घायल हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो कुंडलपुर जा रहे थे, दर्शनों के लिए जा रहे थे। इस समय एक बड़ा वहाँ पर धार्मिक आयोजन होने वाला है जिसकी तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही हैं। उसी को लेकर जैन समाज के लोगों में खासा उत्साह है और ये परिवार भोपाल से कुंडलपुर आ रहा था। क्या बताया मासूम बच्चे ने, आइए सुनते हैं। कुंडलपुर जा रहे थे, क्या हुआ फिर? एकदम से हमारा ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक सामने से टेम्पो आया और उनसे अनबैलेंस हुई तो उसने मोड़ी तो पलट गई। कितने लोग थे आपके साथ? साथ कहाँ जा रहे थे बेटा आप लोग? कुंडलपुर, कहाँ, भोपाल में कहाँ रहते हैं? भोपाल में चौक। क्या नाम है आपका? अर्नव। पापा क्या करते हैं? हाँ, पापा क्या करते हैं आपके? पापा ऑफिस है, किस ऑफिस में? अकाउंट्स का काम करते हैं। कुंडलपुर क्यों जा रहे थे? हमारे महाराज जी रहते हैं, हम जैन हैं। दर्शन करने जा रहे थे? हाँ, कि चौका लेके जा रहे थे? दर्शन। दादा क्या नाम है आपका? रामबल जी, कहाँ से या कहाँ जा रहे थे आप? भोपाल से कुंडलपुर जा रहे हैं। कितने लोग थे आप लोग? मैं, मेरी बेटी, दामाद और नाती, ड्राइवर और एक और है बस। कैसे एक्सीडेंट हुआ ये गाड़ी क्रॉस करने में एकदम गाड़ी पलट गई। कहाँ की घटना है, आपको कुछ पता है? ये तिब्बतिया बादशाह क्या है, ये बड़ा कोटा से आगे बासा के आसपास। कितने जन घायल हैं, आपको कुछ पता है? है। घायल कितने लोग हैं? 2 4 5 घायल हुए, 5 घायल। 6 घायल हुए। भोपाल से कुंडलपुर जा रहे थे आप लोग दर्शन करने के लिए। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? रामबल जी। एक और जहां परिवार के सदस्य घायल हुए हैं तो वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। पति पत्नी की मौत हुई है जिसमें सोनल जैन और अक्षय जैन की मौत होना बताया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? घटना के संबंध में हमने वाहन चला रहे वाहन चालक से कहाँ के रहने वाले हैं? उसके द्वारा आप लोग मामले के कहाँ से संबंध कहाँ में जा रहे थे? जानकारी दी। क्या हुआ? हालांकि दमोह पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। कहाँ से कुंडलपुर उसके जा द्वारा रहे थे? मामले में कार्रवाई शुरू की। कितने लोग थे? दमोह देहात थाने की सागर नाका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। कितने लोग थे आप लोग? कार्रवाई कहाँ से थे? की जा क्या रही हुआ है? हम 2 अंकल, एक अंकल 2 बच्चे, दोनों मियाँ बीवी है, एक भैया और है, नहीं आए वो भी। और में क्या हो गया? सामने में चला रहा था गाड़ी 60-70 की स्पीड से, जो है वो एक्चुअल बता रही हूँ, 60-70 की स्पीड से सामने से गाड़ी में साइड से गाड़ी बाइक वाला जा रहा था, इधर से गाड़ी आ रही तो बाइक वाले को बचाने के चक्कर में ऐसे करते हुए एकदम ऐसे घुमाई तो गाड़ी अनबैलेंस हो गई और पलट गई। किसी से टक्कर हुई है? खुद से नहीं, पलटी? टक्कर तो मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, वो गाड़ी पलटी तो मैं तो समझ नहीं पाया। क्या नाम है इनके? सोनल जैन। सोनल जैन। और वो आंटी का? आंटी का सोनल जैन। और अंकल का? अक्षय। इनकी मौत हो गई। आपका क्या नाम है? पवन जैन। आप इनके परिवार से रिलेटेड है? गाड़ी आप चला रहे थे? हाँ। काफी दुखद घटना है जहां पर श्रद्धालुओं से भरी एक कार पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि अन्य लोग घायल हैं। भोपाल का जैन परिवार कुंडलपुर जा रहा था, श्रद्धा भाव से जा रहा था। बीच रास्ते में घटना घटित हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। इस घटना में जो लोग घायल हुए उनका उपचार जारी है। पुलिस इस मामले में काफी सक्रिय नजर आई। घटना की जानकारी लगते ही सागर नाका चौकी प्रभारी बिंदेश्वरी पटेल मौके पर पहुंची थी। घायलों को तत्काल उनके द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। खबरों में हम बात करते हैं रफ्तार के कहर की। तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत फिर एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर
तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल में टक्कर मारी, जिसमें एक पिता अपने 2 पुत्रों के साथ खेत जा रहा था। जब ये टक्कर मारी गई, इस घटना में एक 5 वर्षीय मासूम बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता और पुत्र घायल हो गए हैं। बताया जाता है मृतक का एक भाई और उसका पिता घायल हो गया है, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा में दाखिल कराया गया है। घटना जो है वो जौलपुर पाटन मार्ग की है, जहां पर तेज रफ्तार ने कहर ढाया। डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक डंपर चलाते हुए साइकिल चालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते एक बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता एक भाई गंभीर रूप से घायल है। घायलों का उपचार जो है स्वास्थ्य केंद्र में लगातार जारी है। तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में ये उपचार जारी है। डंपर को जब्त कर लिया गया है। मामले की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी फेबिदा खान मौके पर पहुंची हैं। उनके द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि डंपर जो कि जबलपुर से बीकानेर राजस्थान जा रहा था, उसी समय नरगवा निवासी मनोज गौड़ अपने 2 बेटों के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में ये टक्कर हुई है। इस घटना में 5 वर्षीय शिवांश पिता मनोज गौड़ की मौत हो गई, जबकि मनीष पिता मनोज गौड़ उम्र 7 वर्ष गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जाता है कि पिता को भी काफ़ी गंभीर चोट आई है, साथ ही उनके एक अन्य बेटे को भी गंभीर चोट है। क्या कहना है परिजनों का, ये सुनिए। हारे यात्रा में 2 डंपर आता है, 2 तो निकल गए, ये तीसरा बार बहुत देह का। डंपर चालक देवेंद्र पिता गोपाल बर्मन उम्र 36 वर्ष निवासी करमेता जबलपुर है, वो भी घायल हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि वाहन चालक अत्यधिक शराब पिए हुए था। आज सुबह की एक घटना है। आप सोचिए, एक पिता अपने 2 पुत्रों को साइकिल पर लेकर जा रहा था, इसी बीच डंपर ने टक्कर मार दी और एक पुत्र की पिता की आंखों के सामने मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। पिता भी घायल है। काफ़ी दर्दनाक हादसा है। तेज रफ्तार का कहर जिस तरह से लगातार दमोह जिले में एक के बाद एक देखा जा रहा है, आज समय लोगों को काल के गाल में पहुंचाया जा रहा है। तमाम दावे और वादे प्रशासन के झूठे साबित हो रहे हैं। रफ्तार का कहर जारी है और एक बार पुनः एक और मासूम की मौत रफ्तार के कहर ने ले ली है। आखिर कब तक इन पर अंकुश लगेगा, ये कहना मुश्किल है। बीती रात 2 पक्षों में विवाद होने के बाद 2 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि पुराना विवाद चल रहा है। जमीन के एक टुकड़े को लेकर ये विवाद था। पारिवारिक विवाद है, जिसके चलते डंडे और अन्य हथियार चले हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। परिवार के लोगों की माने तो पैसा देने के बावजूद भी अब लगातार जमीन को लेकर विवाद किया जा रहा है। क्या नाम है आपको? है? क्या हो गया था? जगह पे लड़ाई कौन ने मारा है? भैया शोर मत करो प्लीज। अरे नाम बता दो। हमारे भैया आवाज ना करें। इमरत में जगह पे हूँ। कौन की जगह है? ठीक है। जगह हमारे लिए पैसा भी ज्यादा है उनके, तो भी मैं उसमें बात करूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मजबूर। रिपोर्ट डाली थी आप लोगों ने? हाँ, क्या बोल रहे थे? करी है रिपोर्ट। पहले भी करी है, जब पैसा वैसा देते, जैसे हम बाद में कोई विवाद भाई थी? नहीं, बात आदमों के सामने भाई थी और पैसा तय दिया के सामने। कितनी जगह थी? वो भी छोटी सी जगह है था ना, कैसे कौन है वे लोग? कितने जन थे वो जिसने मारा है? 2 जन 3 क्या क्या नाम है? इमरात और हल्ले। थाना कौन सा लगा था आपको? आपका क्या नाम है? हमारा बालचंद नाम जो घायल है उनका? वो मनोज है। कौन है वो आपका? हमारे भैया का लड़का। क्या हो गया था? सर वो घर उनकी दासी पे, मनोज की दासी पे दास धंधा तू फिर घर को कहा तू कल ना कि यार यहाँ सब कछ नहीं कर, विवाद न करो। फिर वो कितना ऐसी टेढ़ी थी, सुबह हमने खरीद ली थी 12,000 में। कल लगे हमारे चाचा है सब जने, कल लगे 12,000 दे दे और तुरे सूदी दीवार करवा दी रहे। तो ठीक है, दे दाई। उसके बाद में उन्हें पहले सूदी ले आए, फिर तक टेढ़ी कर दी, फिर और खकरी दूरी की माने रूट से और टेढ़ा कर दी। वे लोग कौन है जिसने मारा है? वे हमारे चाचा का है, हमारे चाचा का है, उनके बब्बा चाचा का। उनको कौन ने मारू? का नाम है? हेमराज। कहाँ की घटना है जी? महरा मजबाल।
थाना कौन से लगा था आपको? थाना तेगा। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर कल पलंदी चौराहे के समीप राजमंत्री लखन पटेल का निवास है। उनके निवास के बाहर एक युवक के द्वारा काफ़ी ड्रामा किया गया। एक षड्यंत्र रचा गया जिसके चलते उसके द्वारा यहाँ पर ड्रामा किया गया और ये कहा गया कि मंत्री जी के रिश्तेदार उसके पैसे नहीं दे रहे हैं। युवक जो है वो पथरिया विधानसभा के सीतानगर निवासी लखन गढ़रिया हैं, जो लगातार मंत्री जी के रिश्तेदार नीतीश पटेल पर आरोप लगा रहा है। दरअसल दोनों मिलकर ठेकेदारी करते थे। अब कुछ विवाद हुआ, पेमेंट हुआ, जिसके बाद ये विवाद गहराया है। यहाँ पर युवक के द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले की जब परतें खुली तो लोगों के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें घटना स्पष्ट हो रही कि किस तरह का षड्यंत्र है। इस मामले को लेकर मंत्री लखन पटेल के द्वारा अपनी बात रखी गई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया को उपलब्ध कराया गया। साथ में 2 साल से लगभग ठेकेदारी कर रहे हैं। परसों उनका कोई पेमेंट हुआ है 28, 27, 28 तारीख एक, तो इसका हिसाब जो हुआ रजिस्टर में हिसाब भी है। उसने स्वीकार भी किया है कि हाँ हमारा कल हिसाब परसों हिसाब हुआ है, हमें इनके 1,66,000 रुपये देना थे। 66,000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और 1 लाख रुपये का चेक दिया जो अभी उसके पास है और उसने पुलिस को वो दिया भी है। तो ये सारी चीज़ें भाई मेरा तो कोई लेना ही देना नहीं, ना उस ठेके से ना कुछ से। वो तो मुझे लगता है कुछ बदनाम करने की साजिश है या क्या हो रहा है, ये तो पुलिस की जांच में सब सामने आएगा तो मालूम चलेगा क्या घटना है, क्यों हुई है। आपके कोई रिलेटिव हैं इसमें क्या? हाँ, रिश्तेदार तो इतना बड़ा क्षेत्र है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं बाकी लोग किसी को जानता नहीं हूँ। हाँ, 2 लोग थे कुछ यहाँ पे आए बड़े मोटरसाइकिल से। मैंने तो बाद में सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 2 लोग मोटरसाइकिल से आए, पहले खड़े हो गए और फिर किसी आदमी को इशारे करके फ़ोन पे बुलाया। वो आया, आगे निकल गया, फिर लौट के आया, फिर उन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। जैसा वीडियो फिर आप लोगों ने वायरल हुआ वो देखा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर्पज़ से वो करना चाहता था, क्योंकि मैं तो उसको जानता भी नहीं उस आदमी को। और जहाँ तक मैं सही बोलूँ तो वो पत्रकार को भी मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, दोनों को। मतलब सामने आएंगे तो पहचान सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं जानता कि ये वो है। अब पता नहीं किस कारण से वो कर रहे थे, क्या कारण है, वो तो पुलिस को मैंने एक आवेदन दिया है मेरे बेटे लड़के ने। अब वो जैसी जानकारी पुलिस जाँच करके जो तथ्य सामने आएंगे निश्चित रूप से करेंगे। और पुलिस को जहाँ तक ये पूरा मामला है जाँच करके और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो मैंने एसपी को भी कहा है इसकी गंभीर जांच करके सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे असामाजिक तत्व जो है उनको सबक भी मिलना चाहिए कि अपना जो समाज है उसमें गंदगी जो फैला रहे हैं, ऐसी गंदगी को रोकना चाहिए। आपके घर के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की, क्या मामला था? नहीं, मैं बताया ना आपको, हम लोग को तो पता ही नहीं, कुछ भी जानकारी भी नहीं है। वही तो जब मैंने अपने मोबाइल पे वीडियो देखा तब मुझे मालूम चला कि मेरे घर के सामने हो गया। तो मैं समझा कोई पुरानी बात होगी, पता नहीं कब का है मामला। दिखा के भी 5-10 मिनट पहले का है। तो मैंने कहा मैं तो उस समय अंदर था। तो दो लड़के वहाँ बाहर उस समय खड़े दिख रहे होंगे, आपको एक वीडियो तो अभी डाला है। वो लड़के आकर तुरंत उन्होंने बताया तो मेरे सामने की घटना है कि वो ऐसा कर रहे थे 2 लोग। आप उस वीडियो को देखोगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि ये ऑल फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ पूरा मामला है, जिसको प्रायोजित
कुछ जो मोटरसाइकिल से जो लोग आए उन्हें प्रायोजित किया, उसको बुलाया और उसको इन्वेस्टिगेट करके, इन्वेस्टिगेशन करने का पता नहीं क्या रीज़न है। मुझे तो अभी ऐसा भी जानकारी लगी है कि हमारा आज कार्यक्रम था वहाँ होली मिलन समारोह का नरसिंहगढ़ में, तो वहाँ भी शायद वो गया, लेकिन उस समय तक हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, हम लोग सब वहाँ से आ गए थे, तो फिर वापस आया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ घर पे आया। तो इससे साफ लगता है कि कोई प्रायोजक का है। सीसीटीवी में समझ में आ रहा है कि आपके घर को वो पहचान नहीं पा रहा है। वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है कि हम नहीं जानते लखन पटेल का घर कौन सा है, जबकि उसी घर के सामने खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहा है। और जो दो लोग हैं, आपको सीसीटीवी मिल जाएगा भी, आप देखोगे तो आप ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पहले से तैयार खड़े हो। वो आता है और फिर कैमरा निकाल कर चालू हो जाते हैं, तो उनको पहले से पता है सारी चीज़ की क्या बोल होने वाला है। कोई ऐसी घटना है तो पहले से तैयार थोड़ी रहता, वो तो अचानक करता है शुरुआत। पहली वहीं से शुरुआत होती है कि ये प्रायोजित है कहीं से। आत्मदाह करने वाले व्यक्ति ने जो कोशिश कर रहा था आपके घर के सामने आत्मदाह। मंत्री लखन पटेल के द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया है। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के साथ कड़ी कार्रवाई की बात भी उनके द्वारा कही गई है, क्योंकि जिस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा गया था उसको देखकर लगता है कि शायद मंत्री जी को फंसाने के लिए उन्हें बदनाम करने की ये बड़ी साजिश थी। नगर कोतवाली पुलिस संपूर्ण मामले की जांच कर रही है। देखने लायक होगा कब तक इस मामले का पटाक्षेप होता है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह जिले की यातायात व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। लगातार प्रतिदिन बड़ी बड़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इसे सुधारने की कवायद प्रारंभ हो रही है। दरअसल कुंडलपुर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन है, तो वहीं लोकसभा चुनाव है। लगातार हो रहे एक्सीडेंट से तमाम लोग परेशान नजर आते हैं। वहीं प्रशासनिक रूप से अब इसको लेकर चिंता जताई गई है। आज एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं यातायात विभाग शामिल। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा एवं आरटीओ क्षितिज सोनी से हमने चर्चा की। कुंडलपुर में बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव होने वाला है। उसमें पूरे जिले के ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसके संबंध में एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया था। महासमिति की बैठक कुंडलपुर में जब हुई थी हम लोगों के, तो उन्होंने आरटीओ को, रमू साहब को, हम लोगों को कहा था कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाएं। कुंडलपुर प्रॉपर की व्यवस्था की चर्चा हुई थी और ऑन द वे रोड पर जो अभी हमको पहले तैयारियां करना पड़ेगी कुंडलपुर को लेकर, उसको लेकर भी व्यापक चर्चा समिति और हम लोगों को दी हुई थी। लगातार वाहन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं और कोई चीजें क्या है, इसी संबंध में हमारी आज बैठक हुई है कि जितने भी जो नेसेसरी कदम उठाए जा रहे हैं अभी हमें जिले में हम कार्रवाई कराना कर रहे हैं। वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभी हम लोग जो फिटनेस वाले वाहन नहीं है, जिनका फिटनेस भी खत्म हो चुका है, उन पर कार्रवाई करा रहे हैं। ऐसे वाहन जिनमें पूर्व में एक्सीडेंट्स किए हैं उन सब के ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस जो लापरवाही से चलाते हैं ट्रक और आदमियों के कैजुअलिटी में है, उन सब के नियम अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होते हैं। ये नियम है, सस्पेंड किए जाते हैं। तो आरटीओ साहब उसको करा रहे हैं ताकि कुंडलपुर वाला महोत्सव प्रॉपर सही तरीके से हो सके। कोई भी आदमी ऐसा वाहन न चलाए जिससे किसी को दिक्कत हो। ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर वगैरह शराबबादी पीकर या नशीले ड्रग्स लेकर कार्रवाई न चलाए वो वाहन, तो इसके लिए ब्रीथ एनालाइजर की चेकिंग भी हम लोग करा रहे हैं। इसमें आज से 4 साल पहले भी चल रही थी, हम लोगों ने कल कार्रवाई की है। आज से व्यापक स्तर पर अभियान के तौर पर एसपी साहब बोले हैं कि कार्रवाई कराई है। एसपी साहब आज सुबह सभी को निर्देशित किया है कि व्यापक स्तर पर ये कार्रवाई होना चाहिए, तो इस पर भी कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। और जो पैदल जो रास्ते में जो ट्रैफिक आ रहा है कुंडलपुर में और सभी जगह, इसको लेकर जो रास्ते में डंपर वगैरह चलते हैं और हाईवा वगैरह चल रहे हैं, इन सब पे कार्रवाई प्रॉपर तरीके से नियम अनुसार ये चलें, ये हम लोग करा रहे हैं। सर, नगर में प्रतिबंध के बावजूद भी भारी वाहन और यहाँ तक कि वो ट्रक वगैरह प्रवेश कर जाते हैं, क्या इसके लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि नगर में जो नो एंट्री टाइम है सुबह 9 बजे का है और बच्चों के स्कूल का टाइम 7 बजे का है। इस पर भी समीक्षा करने की बात चल रही है, क्योंकि बच्चों के स्कूल के टाइमिंग पर नो एंट्री नहीं रहती है इस जिले में, बल्कि ये दूसरे जिलों में जलपुर या आजू बाजू के जिलों में बच्चे एक स्कूल जाते हैं, उस समय नो एंट्री एनफोर्स होती है। तो कई बार ऐसी संगतियाँ आ जाती हैं,
तो उसको जब सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हम लोग बैठेंगे तो वो टाइमिंग को लेकर चाहे व्यापारियों से हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई आप टाइमिंग थोड़ा यहाँ बना लीजिए, बीच में रिलैक्स 2 घंटे का आपको हम रिलैक्स कर देंगे बीच में, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो या किसी को आम जनता को। तो वो हम लोग समन्वय से या व्यापारियों के समन्वय से कार्रवाई करेंगे। अभी तो हमारा पूरा फोकस कुंडलपुर को लेकर है और कुंडलपुर में बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है सर। माल भाव और उसमें जो अभी आने जाने वाले मुनि संघ है, पैदल आ रहे हैं बूढ़े, सभी बिछियाँ पैदल आ रही हैं। आज बहुत आदरणीय सभी आचार्य लोग आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा प्रॉपर ट्रैफिक की बनी रहे आगे पीछे, उसको लेकर व्यापक चर्चा हम लोगों की हुई है। एक तरफ संसदीय क्षेत्र। सर आज किस संबंध में बैठक हुई थी, क्या था? आज एडिशनल एसपी सर ने बैठक बुलाई थी। जो कुंडलपुर महोत्सव हो रहा है उसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना ना बने और पूर्व में ही सभी जो भी प्रयास हैं, जो भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं वो ले लिए जाएं। ड्रिंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ में जो ओवरलोडिंग ओवर स्पीड चलाने वाले हैं उनमें ट्रैफिक के साथ ज्वाइंट चेकिंग की जाएगी। ड्राइवर्स कंडक्टर्स की आई कैम भी लगाए जाएंगे ताकि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जा सके। सर ओवरलोड वाहन अधिक से अधिक घूमते हैं शहरों में, इन पे क्या कार्रवाई की है आपने और क्या करते हैं सर? नियमित रूप से पुलिस द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। ओवरलोड वाहनों पे भी की जाती है। अन्य जो परिवहन विभाग जो उल्लंघन करते हैं वाहन, उन पे भी नियमित कार्रवाई की जाती है। आज ही 19,600 के चालान किए हैं, कल भी 15,000 के चालान हुए थे, परसों 22,000 के चालान हुए थे। ये कार्रवाई निरंतर चल रही है। सर माल वाहकों में सवारी हो जाती है सर, सवारी की कम से कम 40-50 सवारियाँ होती हैं माल वाहकों में सर, इसमें घटना बढ़ती हैं। हाँ, ये विषय संज्ञान में आया था तो उसमें भी साहब के निर्देश हुए हैं कि ट्रैफिक के साथ ज्वाइंट चेकिंग करके और थाना स्तर पर चेकिंग करके जो भी उचित कार्रवाई, चालान कार्रवाई, जब्ती, लाइसेंस सस्पेंशन सभी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई की है क्या? अभी लाइसेंस जल्द ही ऐसी कार्रवाई होगी, अभी निर्देश मिले कार्रवाई। सर अभी कार्रवाई का इंतजार करना पड़ेगा सर? क्या कार्रवाई होगी? 1-2 दिन में हम लोग ज्वाइंट चेकिंग कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे सर? निश्चित रूप से। ऐसे में देखने लायक होगा वाहन दुर्घटनाओं पर कितना अंकुश लग पाता है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन। दमोह के विजयनगर में रंगपंचमी के अवसर पर एक विशेष आयोजन किया गया। रंगपंचमी यहाँ पर कुछ अनोखे अंदाज में मनाई गई। यहाँ पर राधा कृष्ण की झांकी बनाई गई, सीताराम सोनी के द्वारा ये झांकी बनाई गई। उसके बाद फूलों से होली खेली गई। कहने लगे मैं मटकी फोड़ दूंगा, मुझे दान लेके जा, दही को दान लेके जा। कहाँ जा रही है? सखी कहती प्रभु मुझे दही बेचने जाना है और वापस घर भी आना है। समय पर नहीं आएंगी तो वो सास ननद बहुत लड़ती है, मारती है मुझे। क्या दे? बस मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान से कहती है अरे इकली घेरी बन में आए शाम दिन
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। संपूर्ण देश में इस समय शिक्षा को लेकर काफी बड़े बड़े व्यवसाय चल रहे हैं। अब लगातार लोग परेशान नजर भी आ रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो भारी भरकम है। प्रतिवर्ष 40 से 50 हजार रुपए उनसे एडमिशन के नाम पर ले लिए जाते हैं। इसके अलावा किताबें काफ़ी अधिक महंगी हैं। हर साल जो यूनिफॉर्म होती है उसे चेंज कर दिया जाता है, जिसके चलते अभिभावक के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विरोध करने के लिए आज मुक्ति मंच के द्वारा दमोह के अंबेडकर चौक पर एक नाटक की प्रस्तुति दी गई और बताया गया कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से शिक्षा माफिया हावी हो चुके हैं। स्कूल में पढ़ रहा है और यहाँ तो खर्चा बढ़ रहा है, यहाँ की फीस लग रही है, हमारा गोरिया भी कम पड़ रहा है और टेढ़े हो गए। पैसा कम पड़ रहा है, आप पढ़ाई रहे हैं तो पैसों की परेशान में हो। आजकल एक लोन व्यवस्था आ गई है, तो पढ़ाई के लाने लोन भी जाने पड़े। कितनी कौन सी क्लास में एडमिशन वो तो बात है यार, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने हैं तो जो तो करना ही पड़े। वो कॉपी किताबों के लाने अलग लिए थे। हाँ जी उस्ताद, ये तो हो गई कि कॉपी किताबें और भारी महंगाई, मतलब किताबों पे। हाँ जमूरे, और कुछ बताइए। सब थोड़ी देर में रंजीत भाई चले आ रहे हैं। हाँ रंजीत भैया क्या बात है, रोका रहा यार तुम। अरे भैया आजकल के हमारे स्कूलों की फीस कमर तोड़ फीस ले रहे हैं। अरे यार तुम कॉपी किताबें लेने गए थे कि चुनाव समस्या रही थी। अब एक तो यार 30-40 हजार अपन फीस भरो और ऊपर से मैं कह रहा बच्चों ट्यूशन भेजाओ अलग से। अरे भैया और ट्यूशन भेजाओ, उनसे कह भैया बच्चों घर ध्यान दिलो और भैया हम कमाने जाए नौकरी करें, इनकी फीस के लाने हम अपने बच्चा को पढ़ाए, काय के लाने भेजा बच्चा के लाने भैया 40 हजार रुपया फीस दे रहे हैं। उसके बाद कह रहा ट्यूशन पढ़ाओ और ट्यूशन वाले कह रहे घर पे ध्यान दो। समझ आ नहीं समझ रहे समस्या ये तो हो गई घर के पेरेंट्स की बात उनके। भाई साहब लंबे समय से प्राइवेट शिक्षा संस्थान है, हर वर्ष अपनी फीस बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हर वर्ष किताबों का सिलेबस बदल देती है, जिसके नाम पर नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा हर 2 साल में यूनिफॉर्म को चेंज कर देते हैं और ये सारा मटेरियल ये व्यक्तिगत क्रय कर किसी दुकानदार के द्वारा या स्वयं स्कूलों में द्वारा खड़े होकर बिकवा के जो किताबों का सेट मात्र 800-900 रुपए में मिल सकता है 5-5 और 6-6 हजार में दिया जा रहा है। हर साल बिल्डिंग फंड के नाम पर, जो बिल्डिंग एक बार बन चुकी है उस बिल्डिंग फंड के नाम पर हर साल 1000, 2000, 5-5 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक ऐसा घोटाला हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में जिसका कोई तोड़ नहीं है। ना अभी तक कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार, कोई प्रशासन इसके लिए हमें आया है कि कोई सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जब तक इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हम सब इसीलिए इकट्ठे हुई है कि ये सबसे पहले कॉपी किताबों पर लगाइए। कॉपी किताबें हर साल ऐसा क्या है नर्सरी की सिलेबस में, नर्सरी की सिलेबस में ऐसा क्या है कि 2023 के नर्सरी का बच्चा 2024 में वो किताबें नहीं पढ़ पा रहा, वो कह रहे नहीं बदल दो। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बदल जाता है? मेरा बच्चा नर्सरी में है, अगली साल के जून में आएगा, पर नर्सरी की किताबें उसके काम नहीं आएगी क्योंकि वो बदल दी जाएगी।
तो हमारा सीधा है शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्ट व्यवस्था चल रही, सीधी सीधी डकैती चल रही, जिसमें जननेता सभी जननेता टोटल शांत है, इतनी चुनाव होती सब होती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के माफियों डकैतों के ऊपर नकेल कसने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हर बार एक लेटर जारी किया जाता है हर सरकार से कि हम इसमें फलाना काम कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और स्कूल व्यवस्था वाले साफ शब्दों में कहते हैं कि आप कोई सरकारी स्कूल देख लो या कोई अन्य स्कूल देख लो, हमें तो जैसा करना है हम वही करेंगे, जिसको जो समझ में आए कर लो। खबर आप पढ़ते सालों तक काम है, नर्सरी की जो सरकार बदल दी जाती है, हर साल इस तरह से हो रहा है, ड्रेस बदल दी जाती है, बिल्कुल उस तरीके से इतना लूट चल क्या करें, निश्चित रूप से लूट चल रही, एक व्हाइट कॉलर लूट मारी चल रही है यहाँ पे। जो बुक जिसमें प्रिंट आउट 340 है 440 है, उसकी एक्चुअल कीमत 70 से 80 रुपए है। आप ऑनलाइन यही किताबें आप लेने जाओगे तो 100 से 150 रुपए का डिफरेंस आपको यही मिल जाएगा। और सीधी बात यह है, आप ऑथराइज करने वाले कौन होते हो कि इस दुकान से ले या उस दुकान से ले, ओपन मार्केट में बिकने लो, आप तो अपने सिलेबस में दैट्स ऑल। आप कौन होते हो ऑथराइज करने वाले कि इस दुकान से लो या इस दुकान से लो? आप नोटबुक अपने स्कूल से सर्व कर रहे हो, भाई ओपन मार्केट में आपको 2 लाइन की चाहिए 2 लाइन लेना, अब वो उसको 50 रुपए में मिले चाहे 10 रुपए में मिले, आप 150 की बेच रहे हो। पूरा कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। बदल जाती है हर साल किताब बदल जाती, भाई वो मिनिमम 3 से 4 साल तो चले सिलेबस कम से कम। आप हर साल कवर पेज बदल के 2-4 पेज आगे पीछे किए, नया सिलेबस ला देते हैं। बदल जाती है यूनिफॉर्म, अभी लेटेस्ट कुछ स्कूलों में इस बार यूनिफॉर्म बदलने वाली है। आप व्यक्तिगत रूप से आप किसी से बोल लो तो आपके पास फोन आने लगते हैं कि आप ये मत करो, आप ये कमेंट मत डालो, हम तो हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा धंधा चल रहा है भाई। मुक्ति मंच के द्वारा जहां नेताओं पर व्यंग कसे गए, तो वहीं शिक्षा प्रणाली हुई या फिर शिक्षा विभाग, तमाम लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया। साथ ही प्रशासन पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि आखिर प्रशासन आंख बंद करके ये सब चीजें क्यों देख रहा है। महज एक आदेश जारी कर देने से क्या लूट तंत्र बंद हो जाएगा? बड़े सवाल इनके द्वारा खड़े किए गए हैं। आम आदमी जो परेशान है वो इस नाटक का समर्थन करता नजर आया। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक शिक्षा माफियाओं के इस खेल पर अंकुश लग पाता है। संजय सरवरिया, लकीर एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश लेखक संघ के द्वारा आज एक समारोह आयोजित किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह था, जिसमें प्रेमलता उपाध्याय स्नेह की 2 पुस्तकों का विमोचन यहाँ पर किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लेखक संघ के सदस्यगण मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। जीवन के हर रंग को रिजेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही भारतीय की साहित्य में स्त्री जीवन का सम्मान का खड़ा नहीं। इसके नाते मीडिया, प्रसारण, भाषा, विरल, सौंदर्य, पात्र, भाषा विलासा, स्नेह और प्रकृति ही प्रकृति और से मध्य राशि तक के अनेक छवियों में इसका प्रतिफलन हुआ है। स्त्री जब नियंता होती है, स्त्री जब नियंता होती है तो उसकी भूमिका बड़ी होती है। गीत की रचना की निकटता पुरुष से ज्यादा स्त्री के निकट है। गीत की रचना की निकटता मधुमास पढ़ रहा हूँ, बसंत का आकाश चारों ओर हराने लगा है। दिल ललित बसंती आन लगे, हरे पत्र पियरान लगे, घटन लगी सजनी अब रजनी, रवि के रथ ठहरान लगे। संजय सरवरिया, लकीर एशियन न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पेड़ से टकराया ऑटो, 5 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। पिता के सामने बेटी को रौंदा दंपत चालक ने, एक पुत्र और पिता घायल। वर्तमान शिक्षा पद्धति को लेकर मुक्ति मंच ने की नाट्य प्रस्तुति, नेता प्रशासनिक अधिकारियों पर कसा तंज। रंग पंचमी के अवसर पर खेली गई फूलों से होली। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।